हर घर में एक कमरा होता है जैसे खोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। लेकिन अगर उस कमरे में कोई आपका इंतजार कर रहा हो, ऐसा कोई जो कभी जा चुका है पर भूला नहीं। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में। यहाँ हर कहानी एक राज रखती है और हर राज एक नई कहानी शुरू करता है। आइए रात की इस खामोशी में एक और डर और एहसास से भरी दास्तान शुरू करते हैं। पुराने शहर कैथल के बीच एक छोटा सा मकान था। 3 कमरे, एक वरांडा और टेरेस पर एक पुराना लकड़ी का कमरा। मकान बिल्कुल आम था, पर उस कमरे की खिड़की हमेशा बंद रहती थी। मोहल्ले वाले कहते थे, ऊपर वाला कमरा मत खोलना, वहां वक्त रुक जाता है। ये बातें रुमाल जैसी लगती थी, पर 12 साल का रूहान हमेशा सोचता, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। उसकी अम्मा कह देती, पुरानी चीजें हैं, जाने का नहीं। पर उनकी आवाज में हमेशा हल्का सा डर होता। एक रात बिजली चली गई, अंधेरा घर में गाढ़ा हो गया। रूहान ने अपनी टॉर्च उठाई और टेरेस पर पानी फिल करने गया। तभी रूहान, कोई बच्चे की आवाज, धीमी, डरावनी, जैसे कोई रोकर बुला रहा हो। रूहान जम गया। कौन? हवा से सिर्फ एक ठंडी आहट मिली। फिर आवाज दोबारा, प्लीज मुझे वापस घर भेज दो। आवाज टेरेस के कमरे से आई थी, वही रूम जो कभी खुलता नहीं था। रूहान ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। खिड़की के नीचे एक छोटी परछाई खड़ी थी, बच्चे जितनी लंबाई, घुटनों तक शर्ट और आंखों में अजीब सी उदासी। रूहान का गला सूख गया। तुम यहाँ कौन हो? परछाई गायब, बस एक टुकड़ा आवाज हवा में। मुझे भूल गए क्या? रूहान भागकर नीचे आया, पिताजी को बताया, पर पिताजी गुस्से से बोले, वहां कोई नहीं रहता, किसी को सुनते हो तो मन का वहम समझो। पर रूहान ने जो सुना था वो सच था, और अगले दिन सब और अजीब होने लगा। स्कूल से आकर रूहान ने देखा टेरेस के दरवाजे के पास एक छोटा टॉय ट्रेन रखा हुआ था, पुराना, धूल से भरा, पर बैटरी के बिना चलता हुआ। ट्रेन सीधा उस कमरे की तरफ जाकर रुक गया। उस पर एक पेपर चिपका था, रूहान का फेवरेट। उसका फेवरेट? पर उसने तो ट्रेनों से कब का रिश्ता तोड़ दिया था। फिर कौन जानता था? रूहान का दिल तेज धड़कने लगा। द नोटबुक फ्रॉम 1998। अगले दिन टेरेस पर एक और चीज मिली, एक नोटबुक। कवर पे धूल, पर अंदर लिखा था, मेरा दोस्त रूहान, 30 जुलाई 1998। 1998? तब तो रूहान पैदा भी नहीं हुआ था। नोटपैड के लास्ट पेज पर लिखा था, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो वो आ जाएगा। कौन वो, और किस झूठ की बात हो रही थी? रात को फिर आवाज आई, इस बार सीधा उसके पीछे। तुमने सच बोलना कब शुरू किया? रूहान घूम गया। वही बच्चा सामने खड़ा था, मगर क्लियरर, जैसे किसी पुरानी तस्वीर में से निकल कर आया हो। उसकी आंखें ऊंची, जिस्म पतला और चेहरे पे अजीब सा थका हुआ दर्द। तुम कौन हो? रूहान की आवाज लहमी गई। बच्चा हल्का सा मुस्कुराया। मैं वो हूं जो इस घर में पहले रहता था। रूहान का दिमाग घूमा। ये घर तो सिर्फ हमारा है, हमेशा से। बच्चा धीरे बोला, हमेशा से नहीं। सच बोलो रूहान, क्या तुम लोगों को पता भी है मैं कौन हूं? उसकी आवाज लरज गई। द फॉरगॉटन चाइल्ड। वो रूहान को टेरेस के कमरे तक ले गया। दरवाजा जो हमेशा लॉक रहता था खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक कैलेंडर स्टक ऑन 30 जुलाई 1998, एक छोटा स्कूल बैग, सेम टॉय ट्रेन, और एक फ्रेम में जिसमें एक फैमिली फोटो थी, रूहान की फैमिली, पर उनके साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था। वही बच्चा। रूहान ने फोटो को हटाकर देखा। नीचे लिखा था, अर्नब 5 साल। रूहान की सांसें रुक गईं। अर्नब, उसका बड़ा भाई, जिसे उन्होंने कभी जिक्र तक नहीं किया था। बच्चा धीरे बोला, मैं अर्नब हूं। मैं खो गया था, पर भूला नहीं गया। जब मैं टेरेस पर ट्रेन से खेल रहा था, गिर गया। सब समझ गए कि मैं नहीं रहा,
पर मैं यहीं अटक गया था, इस कमरे में, इस तारीख पर। तुम्हारे पिताजी ने इस कमरे को लॉक कर दिया ताकि कोई मुझे याद न करे, ताकि दर्द कम हो जाए। पर मैं तो तुमसे मिलना चाहता था रूहान, सिर्फ मिलना। रूहान जो पड़ा। भाई, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। रूम की हवा हल्की होने लगी। कैलेंडर का पेज धीरे से पलटा। अर्नब की परछाई धुंधली होने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब वक्त रुकेगा नहीं, अब मैं वापस जा रहा हूं। और वो एक हल्की सी रोशनी में बदलकर गायब हो गया। ऊपर वाला कमरा खामोश हो गया। रूहान ने डोर बंद किया, पर दरवाजे पे लिख दिया, अर्नब का कमरा, ताकि कोई भूले नहीं। कभी कभी कुछ कमरे बंद नहीं, बस भूले हुए होते हैं, और उनमें बसती यादें किसी न किसी दिन वापस आ ही जाती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो बेड टाइम टेल्स बाय एजे को जरूर फॉलो करें। अगली रात एक और राज लेकर लौटेंगे।